मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है। इसी नाजों की खातिर तो जब पुत्र रूठ जाए और माँ उसे मनाए तो कितना आनंद आता है? और ये कह रहे हैं इसी नाजों की खातिर तो यशोदा माँ ने पाला है। इसी नाजों की खातिर तो यशोदा माँ ने पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बड़ा अच्छा कीर्तन चल रहा था प्रहलाद जी के साथ और सारे बच्चे गाने लगे, मद मस्त होकर के झूमने लगे। बड़ा आनंद है तुम्हारे भगवान में तो भैया। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा ही आनंद है हमारे भगवान का। गुरु जी देख रहे हैं, दावत खा के आ गए और जब दावत खा के गुरु जी आए, उसने देखा सेवक भी था एक दो साथ में। उसने कहा प्रहलाद ने तो सारे विद्यार्थियों को ही पागल बना दिया। गुरुजी ने कहा सेवक से जल्दी जाकर के भाग करके जा, इनको अलग कर, किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। और सेवक भागा भागा गया, एकदम से जैसे प्रहलाद का स्पर्श किया और वह सेवक भी गाने लगा गुरुजी की तरफ देख करके। और कितना सुंदर गाया है। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी। ओ मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी। ओ हरि दर्शन की, ओ प्रभु परसन की, ओ हरि दर्शन की, ओ प्रभु दर्शन की। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, मोहे लागी। बन गई। मीरा रे बैरागन बन गई बारी उमरिया में। मीरा रे बैरागन बन गई बारी उमरिया
के प्याले मंगवाए, जहर के प्याले मंगवाए, प्रभु मीरा को पिलवाए। प्रभु मीरा को पिलवाए। ताली बजा ले माटी के धोदाओ। जहर तोरे अमृत बन गो, हो जहर तो अमृत बन गो, बारी उमरिया में हीरा मेरा दिन बन गई, सारी उमरिया में। हरि बोल। से जगह डेली बनवाई, से जगह डेली बनवाई, से जगह डेली बनवाई, तेज काटे की बनवाई, से जपे मीरा लटवाई, तेज पे मीरा लटवाई। कांटे तो फुलवा बन गए, कांटे तो फुलवा बन गए, बारी उमरिया में। हीरा रे मेरा दिन बन गई, सारी उमरिया में। श्याम की मीरा दीवानी, श्याम की मीरा दीवानी, वाने एक नाए मानी, वाने एक नाए। हीरा रे भव सागर तर गई, हीरा भव सागर तर गई, बारी उमरिया में। हीरा रे मेरा दिन बन गई, सारी उमरिया में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बड़ा प्यारा कीर्तन चल रहा है। और देखिए प्रहलाद जी बहुत मदमस्त हो गए हैं, लेकिन आज देखा है गुरुदेव ने भी आका प्रयास किया, कोई भी छुड़ा नहीं पाया, कोई भी हटा नहीं पाया। और हिरण्याकश्यपु ने देखा यह तो बड़ा मामला बिगड़ता जा रहा है। मैं सोच रहा था कि इसे अपने हाथों से न मारूं, आज अपने हाथों से इसका वध करूंगा। लेकर के बुलाया है प्रहलाद को, बड़ा सुंदर दरबार लगाए, गर्म खम्मा किया गया है और प्रहलाद को पकड़ के ला रहे हैं। हिरण्याकश्यपु ने आदेश किया ऐसे बांध दो इससे, मैं भी देखता हूं कि इसका भगवान कैसे बचाने आता है। तो देखिएगा आज जैसे खम्मे की ओर देखा है, भगवान ने चींटी को चढ़ा दिया। प्रहलाद जी ने देखा छोटी सी चींटी गर्म अग्नि से नहीं पिघल रही है, नहीं मर रही है, तो मेरा क्या होगा। इसलिए एकदम से कहा है, आज हिरण्याकश्यप कह रहा है तेरा भगवान कहाँ है, बुलाओ उस भगवान को। तो देखिएगा वही हिरण्याकश्यपु से आज प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी तुझ में मुझ में खर खम्भ में व्याप रहे जगदेव। मेरे भगवान तुम्हारे अंदर इस खम्भ के अंदर है, और दोनों हाथों से खम्भ से जाकर चिपक गए। और जब खम्भे से चिपके तो यह खड़ा होकर के हिरण्याकश्यप ने तेज से प्रहार किया है और खम्भा टूट गया है, जोर से चीत्कार हुई है। अब तो देखा है महाराज, प्रलय कर शंकर हंसो,
या टूटो आसमान खम्भ मध्य से प्रकट भये श्री नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो, नरसिंह भगवान की जय हो। खम्भे के मध्य में से स्तंभे समाया न मृग न मानव। स्तंभ के अंदर से निकलने वाला न तो मानव है और न पशु है, दोनों का मिश्रित शरीर है। सिंह के जैसा मुख, मानव के जैसा शरीर। हिरण्याकश्यप जान गया है कि मुझे मारने आया है, फिर भी साहस करके युद्ध किया। और देवता देख रहे हैं युद्ध बड़ी चालाकी से लड़ रहा है। लेकिन संध्या का समय होने के लिए जैसे ही जा रहा है ना, भगवान देवताओं ने कहा खेल ही खेल में भूल मत जाना, ऐसा मत करना प्रभु कि ये संध्या प्रहर बीत जाए तो फिर ये मारा नहीं जाएगा कभी रात्रि हो गई तो। और जैसे संध्या प्रहर आया, आज हिरण्याकश्यप को पकड़ के भगवान खिलौने की भांति खींच करके लाए और देह हली पर आकर के बैठ गए। आज कह रहे हैं बेटा आज तुझे मार दूंगा मैं। हिरण्याकश्यप कहने लगा आप नहीं मार सकते हैं। फिर भी भगवान ने पूरा हिसाब किताब था ना वो पूरा कर दिया है। तूने जैसा जैसा जो जो मांगा वह पूरी लिस्ट खोल ले अपनी। और वह कह रहा है मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, कोई भी ब्रह्मा की सृष्टि का जीव मुझे नहीं मारेगा। भगवान नरसिंह ने कहा कभी पहले ऐसा मेरे जैसा जीव ब्रह्मा की सृष्टि में देखा है? ब्रह्मा की पावर नहीं है ऐसा बनाना, तुझे मारूंगा। मैं कहा फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैंने वरदान मांगा था न दिन में मरूं न रात्रि में। भगवान ने कहा यह संध्या प्रहर है, न दिन है न रात्रि। जब यह समय आता है ना तो न कोई दिन कहता है न कोई रात्रि कहता है, सब संध्या ही कहते हैं। फिर भी नहीं मार पाओगे क्यों कि न बाहर मरूं न भीतर। भगवान ने कहा न घर के बाहर है न भीतर, देहली पर बैठा हूं मैं तुझे लेकर। फिर भी नहीं मार पाएंगे क्योंकि ऊपर न नीचे। भगवान ने कहा जमीन में नहीं है और आकाश में भी नहीं है, मेरी जंगा पर लेटा है। अब भी नहीं मार पाओगे क्योंकि मैंने कहा था 12 महीनों में कोई महीना मुझे मारने वाला न हो। भगवान ने कहा यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है बेटा, आर्थिक मास का महीना, पूरा हिसाब किताब लेके आया हूँ। अब बता फिर मार सकता हूँ कि नहीं? फिर भी नहीं मार सकते हो। अब क्यों नहीं मार सकता हूँ? क्योंकि मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा की सृष्टि की संसार का कोई भी अस्त्र मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने कहा मेरे हाथों में कोई अस्त्र तुझे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो फिर बिना अस्त्र के कैसे मारोगे? क्या हिरण्याकश्यप को खिलौना समझ लिया जो पकड़ करके मसल दोगे? बिना अस्त्र के कैसे प्रहार करोगे, कैसे मारोगे? भगवान ने उसी पल अपने नखों को बढ़ाया और उसके पेट में गाड़ दिया है और गाड़ कर उसकी आंतों को खींच लिया है। और जैसे ही आंतों को खींचा गले में पहना दिया गोविंदाय नमो। हिरण्याकश्यप मारा गया बेचारा। बहुत प्रयास किया लेकिन विजय हुई। और देखिए भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया। लेकिन क्रोधमय है यह, बहुत क्रोध है। और देखिए ज्यादा क्रोध क्यों है पता है? क्योंकि गर्दन से ऊपर मुख है ना, और मुख मस्तिष्क ये सब सिंह के जैसा है। और सिंह जब अपनी शिकार करता है तो कितना बड़ा क्रोध आता है उसे, आता है ना। ऐसे आज परमात्मा रूपी सिंह ने शिकार किया है दैत्य रूपी हिरण्याकश्यप का, तो क्रोध आ गया उन्हें। अब क्रोध को मनाने के लिए देवता लोग साहस कर रहे हैं तो डर जाते हैं। मैया लक्ष्मी के पास गए, सज धज के गई तो थी, लेकिन नरसिंह भगवान ने जैसे ही दहाड़ मारी तो दौड़ करके भाग करके आ गए। मैं नहीं जाऊंगा। अब कौन मनाए ना? अब तो एक ही है और कौन साहस कर सकता? वो प्रहलाद। कयादू ने सुंदर दीपक जला करके आरती का थाल दिया। अपने नारायण को मना तो ले, उनका क्रोध तो शांत कर ले। और छोटा सा बालक प्रहलाद आकर के आज भगवान को मना रहा है, हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे संकटों का हरण करने वाले, हे गोविंद, हे हरि नारायण, हे भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मेरी प्रार्थना तो स्वीकार करें। अपने क्रोध को शांत करके कम से कम अपने भक्त की ओर एक पलक निहारें, एक दृष्टि डाल के देखें। मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान, केवल मुझे तो देखें आप। और जब अपने नन्हे से प्रहलाद को भगवान ने देखा ना, तो
प्रहलाद रूपी भाव रूपी वात्सल्य को देख करके हिरण्याकश्यप को मारने वाला क्रोध शांत हो गया और नरसिंह भगवान बिल्कुल कोमल होकर के आज उठाया प्रहलाद को, गोद में लिया, सिंहासन पर बैठे, उसको राज तिलक कर दिया, मुकुट पहना दिया। बड़ा दुलार कर रहे हैं, बड़ा प्यारा है, वात्सल्य की ममता का प्रेम दे रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा एक बात बताओ, ये प्रेम देने के लिए तुम्हें ये सिंह का ही मुख मिला था मुझे? भाई माँ जैसे चाटती है ना अपने पुत्र को, चुम्बन करती है, प्यार करती है, दुलार करती है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से चाट रहे हैं नरसिंह प्रहलाद को, बड़ा प्यार कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा ये मुझे प्यार करने के लिए ये ऐसा ही स्वरूप जरूरी था क्या? भगवान नरसिंह ने कहा मैं बिना सिंह के मुख के भी आता तो भी तेरे पिता हिरण्याकश्यप को मार देता, लेकिन यह सिंह पशु जो होता है ना, ये अपने पुत्र से इसलिए ज्यादा करता है और बहुत ज्यादा चाट सकता है, इसलिए मैं पशु माने सिंह का रूप मुख लेकर के आया हूं जिससे तेरा चुम्बन और तुझे दुलार कर सकूं पुत्र। और दोनों हाथ फेर रहे सर पर। अच्छा अब तू जो भी मांगना चाहता मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा कुछ पास में रह गया तुम्हारे, क्या है तुम्हारे पास जो दोगे मुझे? भगवान ने कहा जो मांगना चाहता वही मांग ले। भगवान ने कहा एक बात बताओ, कभी तुमने चंद्रमा को, भगवान ब्रह्मा जी को या भगवान शंकर को या इंद्र देवता को या सूर्य देवता को या कभी किसी को अपनी गोद में बिठाल करके दोनों हाथ सर पर रखे? नहीं भैया, आज से पहले तो कभी नहीं किया ऐसा। तो आज ध्यान दे करके देखो, तुम्हारी गोद में बैठा हूं, तुम्हारे दोनों हाथ जो वरदान देने के लिए उठते हैं ना वो मेरे सर पर रखे। अब तुम्हारे पास में क्या बचा? आप किसी को वरदान देते हैं तो ऐसे हाथ उठाते हैं तथास्तु, एक ही हाथ उठता है तुम्हारा, बाकी वरदान जो दिया है कुछ भी नहीं है, जैसे कि सागर में से बूंद निकाल दियो। लेकिन अब दोनों हाथ रख दिए हैं, माने सर्वस्व तेरा प्रहलाद, और जो तेरा वो मेरा, मेरा जो तेरा, जब सब मेरा ही है तो आपके पास बचा क्या है? ठाकुर जी ने देखा बड़ा चालाक है ये तो, बिना मांगे ही सब कुछ ले गया है? बड़ी तेज बुद्धि वाला है ये तो भाई। भगवान ने कहा ठीक है, तो हम तुझे वैसे ही आनंदमय निर्मल रहने का वरदान देते, सदा प्रसन्न रहे और ऐसे ही आनंदमय हमारी भक्ति करते रहे। प्रहलाद जी ने कहा वो विष्णु चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दो मुझे। देवताओं की मांग है ये भैया, ये लक्ष्मी जी भी डर के भाग गई, हमें भी डर लग रहा है इस रूप से, इसलिए विष्णु चतुर्भुज रूप को धारण करें भगवान, ऐसा वरदान मांगो। भगवान ने कहा वो स्वरूप का दर्शन कराओ, और देखिए तुरंत नारायण के रूप में भगवान आकर के नरसिंह नारायण बने और चतुर्भुज रूप में प्रहलाद को बहुत दिव्य दर्शन दिया है और प्रहलाद का राज से किया और अंतर ध्यान होकर के चले गए। प्रेम से बोलेंगे नारायण भगवान की जय हो। प्रहलाद को द्वादश भागवतों में बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत अच्छे भक्त प्रहलाद अपने उस जीवन काल के बने हैं जिसमें कि उन्होंने सर्वस्व परमात्मा को ही समझा, सर्वस्व परमात्मा में रखा, ऐसा भक्त। आज देखिएगा इतनी पावन भक्ति की कथा प्रहलाद चरित्र पर विश्राम हो रही है। देखिए भक्तों से ही प्रारंभ हुई, बीच में पापी भी हुए, तो भक्त का अनुसरण, धर्म का अनुसरण लेकर के उनकी कथा में यह भाव पैदा हुआ। इसलिए भजन करने के लिए मैंने कहा है ना आपको, बुढ़ापे को मत रखना, जवानी को संभाल के रखो, भजन कर पाए, ठीक है ना? ये भोगों के लिए नहीं, जवानी आप सब कहेंगे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अभी नहीं, मैं फिर कभी नहीं। आज करो, कल भी नहीं, आज ही कर लो। कल कभी आती नहीं, परसों आज तक आई नहीं, और कल परसों के चक्कर में ही पड़ जाओगे तो भी बात नहीं बनेगी। अगर मन कह रहा है आज तो आज ही कर लो, मन भी बदल सकता है, कोई परेशान बात नहीं है, ध्यान रखना है। महाराज कचहरी में गवाह बदल जाते हैं जब नीले नीले नोट दिखते हैं, तो ये मन भी बदल जाएगा, क्या भरोसा है? मन का भरोसा है? नहीं भरोसा, बदल जाएगा। इसलिए आज कह रहा है आज ही कर लो, आज से ही बैठ जाओ, आज से ही लग जाओ। इसलिए आज की कथा को यही विराम किया जाता है। बड़ी पावन और मंगलमयी कथाएं आज की यहाँ पर हुई हैं। देखिए कल की बड़ी सुंदर कथा होंगी राजा बलि पर भगवान वामन की कृपा और श्री राम जी के चरित्र का वर्णन, जो भी जैसे भी हो पाएगा। और कल ही होगा हमारे भगवान नारायण का बाल्य रूप कृष्ण अवतार। तो चतुर्थ दिवस की वेला है,
इसी समय कल भगवान नारायण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग बड़े अच्छे वस्त्र पहन करके आएंगे कल, सुंदर तैयार होकर के आएंगे कल। भगवत प्रांगण को भी अच्छा सजाया जाए, बहुत अच्छी तरह से आनंदमयी भावना मंगलमय भाव के साथ में की जाए। कल कन्हैया का जन्म होगा। जन्म तो देखिए अनेक होंगे, भगवान के जन्म ही तो चल रहे हैं, नरसिंह अवतार ही तो है? देखिए कल भी बहुत से अवतार होने वाले, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, नाना प्रकार से राम अवतार, कृष्ण अवतार, यस मोहिनी अवतार, ये सब अवतार होंगे कल। तो इसलिए भगवान के अवतारों के लिए बड़ा अच्छी तरह से आना है आप लोगों को, और बहुत अच्छी तरह से बड़े आनंद के साथ में भेंट उपहार भी कन्हैया के लिए, भगवान राम के लिए लानी है। क्योंकि कुछ भी हमें पल ना सकुच महसूस न हो यहाँ पर बैठे हुए, इसलिए सब मिलजुल करके आनंद से सहयोग करें और आनंद से सहयोग में सम्मिलित होकर के भगवान के लिए भेंट लेकर के आए और इसे को सजाएंगे। तो आज की कथा को यहीं विराम करते हैं एक प्यारे से भजन के साथ। और सुनो, थोड़ा मैया हो ना आप लोग, थोड़ा नृत्य कर लिया ही करो, कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। अब भागवत के अंत में कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर लेना, और मैयाओं से नहीं, मैं तो देवताओं से भी कह रहा हूँ, तुम भी कर लो भैया, कोई बात नहीं। हाँ अब वो बोल तो दिया, स्पष्ट क्या कहूँ, कल सभी लोग ना भेंट उपहार में वही बधाई आ जाती है, तो दान दक्षिणा बधाई मैया के लाला हुआ है तो सब लेके आना है, सभी फलरिया लेके आइयो लल्ला की हो। आइए एक ना ढूंढन सखी, बोल तो जेब घुस करो, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर, कोई ना रह जाए, जितने ऊंचे हाथ उठाओगे उतनी ऊंची जल्दी ऊपर जाओगे। अरे नाय तरक्की को उठाओ और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक ना ढूंढन सखी, एक ना ढूंढन सखी, मैं तो कृष्ण मुरार गई, ये तो लचक लचक और अचक अचक में तो कर सूले सिंगार गई। यहाँ रास रचो वृंदावन में, मैं तो लूटत मौज बहार गई, पर मिले नमो कुमन मोहन में तो ढूंढत ढूंढत हार गई। हो वृंदावन जाऊंगी सखी मैं रहना पाऊंगी, हो मेरे उठे, हो मेरे उठे, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे, ओ मेरे उठे, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। रुक जा रुक जा रुक जा, एक संगन है अब नाचियो। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी,
सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन ओ मेरे नैनन बरसत नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसत नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। पागल हो गई लड़े तेरे दर से मैं दीवानी हो गई। अब देखूं मन कामित सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे रहती पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। बोले वृंदावन बिहार।